प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की। सेना के पराक्रम ने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा किया है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। सेना के पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बातें कही गई। ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर है। ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखी तो आतंकवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। जवानों ने आतंकी अड्डे तबाह किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आतंकवाद पर करारा वार किया गया। उन्होंने सेना के शौर्य को सलाम किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर, ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत की झलक भी देखने को मिली तो आतंकवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प। जवानों ने आतंकी अड्डे तबाह किए। प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह से भारत ने कार्रवाई की, आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। प्रधानमंत्री ने ये बातें भी कही। तो मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से आतंकवाद पर करारा वार किया गया। तो पिछले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए यह साफ कहा गया था कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया। आतंकवाद पर करारा वार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि किस तरह से बदलते भारत की तस्वीर है ऑपरेशन सिंदूर। आतंकवाद पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत की सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तमाम बारीकियां साझा करते हुए प्रधानमंत्री अपने इस कार्यक्रम में नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने बदला लिया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बातें कही गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री ने विस्तार से बातचीत की, अपना पक्ष रखा। तो सेना के पराक्रम ने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा किया है। प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। तो जिस बात का अंदाजा देशवासियों को था कि प्रधानमंत्री आज जब मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जोर शोर से प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और इसी बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान जब नजर आते थे, और देखिए आज जब मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। राजस्थान में भी प्रधानमंत्री ने जब हुंकार भरी थी, आतंकवाद को लेकर करारा वार करने की बात कही थी, उन्होंने कहा कि अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये स्थगित किया गया है, रोका गया है, बंद नहीं हुआ। और जब भी इस तरह की आतंकी गतिविधियां भारत में की जाएंगी, भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। बदलते भारत की ये तस्वीर है ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बड़ी बातें मन की बात कार्यक्रम के जरिए कही गई। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बातें ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर कही गई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर भारत की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई, आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर है। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरे मन की बात का प्रारंभ ही ऑपरेशन सिंदूर से किया, जिस तरह भारत ने आतंकवादियों के नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान में जिस तरह घुस के भारत ने आतंकवादियों को सबक सिखाया, उसको लेकर आप देखिए कि पूरा देश उत्साहित है। मन की बात कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला, आप कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री के इस अभियान? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा देश के हित में कार्य करते हैं और उस समय जो भी उनको ठीक लगा उन्होंने वो किया। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑपरेशन सिंदूर इसी के निमित्त आप जानते हैं कि बेकसूर महिलाओं ने अपना सुहाग वहाँ पे उजड़ गया कश्मीर में, तो उसी का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये महिला उस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है, जिसके माथे पे सिंदूर है वो भी और जिसके माथे पर नहीं है वो भी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने मन की बात का जो प्रारंभ किया और उसके बाद महिलाओं के लिए जो बात की, हमारे साथ और लोग क्या क्या प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने आपके दिल को छुआ? देखिए, प्रधानमंत्री जो भी मन की बात करते हैं दूसरे के मन में उतर ही जाती है वो।
जो भी सुनने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो उनकी बातों में दिखता भी है और उनके कार्यों से नज़र भी आता है। उनके बारे में मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी, मैं कहना ज़रूर चाहूँगी। नरों में इंद्र है नरेंद्र है वो, नरों में इंद्र है नरेंद्र है वो, अजय अपराजित अजात शत्रु है वो, भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक हमारा सम्मान है वो, सिंदूर का रक्षक हमारा अभिमान है वो। महिलाएं जितना जुड़ती हैं, आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने चाहे शहद की बात की हो, चाहे जो भी ग्रामीण में जिस तरह से तमाम प्रोडक्ट बन रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप कोई सामान लेते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो आप भारत को प्राथमिकता दें। हमारे साथ कैसे लगता है प्रधानमंत्री के इस अभियान? बहुत अच्छा अभियान है कि जो हमारा मेड इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया है कि अपने हिंदुस्तान का जो हमारा प्रोडक्ट है वही लेना चाहिए, जिससे कि आर्थिक स्थिति हमारी भी मजबूत बने और हमारा देश तरक्की करता जाए। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के मन की बात जो 140 करोड़ देशवासी हैं वो सुनते हैं, उनके दिलों पर कितना असर करती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी मन के जो बात करते हैं, हमें उनसे नई शिक्षा मिलती है, रोजगार के काम के अवसर मिलते हैं। उन्होंने ऐसे जगह खोल दिया है इन्होंने बिहार की गाँव में कहीं भी है कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं कि उसमें गांव में जाके काम करे और उसका आर्थिक स्थिति जो खराब होता है मजबूत होता है। बिजनेस करने के लिए बहुत सारी एक बहुत महत्वपूर्ण बात वहां पर लोग भी कहते हुए नजर आ रहे हो, जिस बात का आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बातें कही गई कि आप स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि देखिए भारत जो है चौथे पायदान पर अर्थव्यवस्था के लिहाज से पहुंच गया है, जापान को पीछे छोड़ते हुए। ऐसे में जब हम स्वदेश निर्मित चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को और रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। इस पर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही, वो भी जरा हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल, आप देखिए कि मैं भारत आज चौथी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था पे यहाँ है, और आप देखिए कि भारत लगातार आर्थिक क्षेत्र में विकास कर रहा है। और आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो सबके हाथों में रोजगार देने की बात करते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि वो जो हर गांव में जाकर हर एक, उन्होंने जितने भी हमारे देश के गांव हैं सब में उन्होंने रोजगार दिए हैं, जो कि गांव वालों को तो समझ है बट शहर वालों को नॉलेज इतनी नहीं है शायद। मेरे हिसाब से तो जो वो कार्य कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जो कि हम सभी को उनसे फ़ायदा है। जो वो कार्य कर रहे हैं हमें शहर वालों को बहुत फ़ायदा है, ताकि हम उनसे जो चीज़ें, उनके जो प्रोडक्ट हैं उनसे हम ले करके उनकी आमदनी का ज़रिया बने, तो हम एक दूसरे का सहारा। बिल्कुल, आप देखिए कि अर्थव्यवस्था में यही होता है कि हर दूसरे का। आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? आप बताएं। जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये अच्छा सिंदूर ऑपरेशन किया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस पाकिस्तान पे फिर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर भी ये दोबारा फिर भी पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि लोग जो हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान विश्वास के काबिल नहीं है। लगातार जिस तरह पाकिस्तान ने नापाक इरादों से भारत पे हमेशा छद्म युद्ध का काम किया है। आप देखिए कि चाहे पहलगाम हो और भी इससे पहले की घटनाएं, वो कहीं ना कहीं लगातार एक सवाल उठाती रही हैं। तो लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर है वो लगातार जारी रहना चाहिए और वहाँ जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं उनका अंत होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए लोगों की इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आई, लेकिन जिस तरह से रमेश हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बातें कही गई कि बदलते भारत की ये तस्वीर है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम किस तरह से मजबूती से अपनी बात अब रखते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से हमने अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भेजे हैं जो भारत का पक्ष रखते हुए पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए, ये बहुत ही सुलझी हुई रणनीति के तहत भारत काम करता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की जहां किरकिरी हो रही है, तो वहीं भारत की क्षमता, भारत की ताकत भी साफ तौर पर नजर आ रही है। इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, हम बात करेंगे कि भारत ने जो डेलीगेशन भेजा है अपने सांसदों का, वो जो विदेशों में जाके भारत का पक्ष रख रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? उसे बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए, विदेशों में पक्ष रखना चाहिए। हमें किसी के सहायता की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने हमने संधि कराई या किसी ने संधि कराई, हमारे में अपना दम होना चाहिए। हमारी सेना ने एक काम करके दिखाया, और देखेंगे ये कार्य करने वाली एक महिला सैनिक थी जिन्हें सारा का सारा केस। आप देखिए, आप कैसे देखती हैं जो डेलीगेशन गया है, जो भारत का पक्ष रख रहा है, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, उसे कैसे देखती हैं?
ये एक बहुत अच्छा प्रयास नहीं है, एक बहुत अच्छा कदम है हमारे देश के लिए। हमारे जो भारतीय सैनिकों ने किया उसको कैसे दूसरी जगह पर पहुंचाएं और सही सही कारण बताएं दूसरे देशों में, क्योंकि दूसरा जो हमारे विरोधी पक्ष हैं वो गलत गलत फैला रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा कदम मोदी जी ने उठाया है। अपने डेलीगेट्स को उन्होंने बाहर में भेजा, वो सही सही बात बताएंगे, दुनिया के सामने रखेंगे। और हमारा भारत तो चौथी महाशक्ति बन चुका है, आर्थिक उसमें भी चौथे नंबर पर आ गया है। बिल्कुल और रमेश, शीघ्र ही देखिए तीसरे नंबर पर भारत भी हर जैसे एक मंच से आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये तमाम बातें कही गई। बहुत शुक्रिया जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।